दोस्तों सोचो तुम एक ऐसी जमीन पर खड़े हो जहाँ सहरा भी कहानी सुनाता है, जहाँ हर पत्थर किसी जंग का गवाह है और जहाँ वो लोग दफन हैं जिन्हें देखकर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये जन्नती हैं। ये कोई अफसाना नहीं, जॉर्डन है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ मुल्क नहीं दिखाऊंगी बल्कि तारीख में लेकर जाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर दुनिया की मशहूर फिल्म बनी। वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि जो बात एंड में आएगी वो अक्सर कोई नहीं बताता। जॉर्डन मशरिक़े वुस्ता का वो मुल्क है जो 3 कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान खड़ा है, इसलिए हर दौर की ताकत इस जमाने से गुजरी। रोमन, नबती और इस्लामी लश्कर सब ने जॉर्डन को देखा और अपना निशान छोड़ दिया। जॉर्डन की जमीन हजारों सालों से आबाद है। यहाँ कानानी कौम, फिर रोमन, फिर इस्लामी दौर आया। रोमन लोगों ने शहर बसाए, सड़कें बनाई और किले खड़े किए। आज भी जॉर्डन में ऐसे किले मौजूद हैं जो हजारों साल पुराने हैं लेकिन अभी तक खड़े हैं। जॉर्डन वो जमीन है जहाँ रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी शहीद हुए। यहाँ जंगे मोता वाक़या हुई। ये जंग जॉर्डन के इलाके मोता में हुई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और दुश्मन बहुत ज्यादा थे। इस जंग में हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए। फिर झंडा हजरत बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने संभाला। इनके दोनों बाजू कट गए लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। फिर हजरत अब्दुल्ला रावा शहीद हुए। ये वाक़या इसलिए मशहूर है क्योंकि ये ईमान और कुर्बानी की मिसाल है। आज भी इनके मकबरे जॉर्डन में मौजूद हैं। लोग वहां जाकर इनकी कुर्बानियों को याद करके रो पड़ते हैं। जॉर्डन का कल्चर इस्लाम और अरब रिवाज से जुड़ा है। मर्द ज्यादातर सादे कपड़े पहनते हैं, औरतें शरीफ और साफ लिबास में होती हैं। यहाँ ज्यादा कल्चर ओपन नहीं है। इज्जत और हया को बहुत अहमियत दी जाती है। शादी, गम, मेहमानदारी सब चीजों में कल्चर नजर आता है। जॉर्डन का सबसे मशहूर शहर अमन है। ये जॉर्डन के बीच में वाक़या है। ये सिर्फ कैपिटल शहर नहीं, पुरानी तारीख और आज की जिंदा मिसाल है। हर काम, हर फैसला, हर सिस्टम यहीं से चलता है। सरकारी दफ्तर, बाजार, अस्पताल और यूनिवर्सिटी सब कुछ इसमें मिलता है। इसलिए जो जॉर्डन को समझना चाहता है उसे अमन से शुरू करना होता है। अमन कोई नया शहर नहीं, हजारों साल पहले इसका नाम रैबट अमून था। फिर रोमन आए, उन्होंने इसे फिलाडेल्फिया कहा। आज भी पहाड़ों पर पुराने किले, नीचे रोमन थिएटर, ये सब इस बात का सबूत है कि अमन ने हर दौर देखा है। अमन के एक पहाड़ पर किला है, यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। पुरानी मस्जिद, पत्थरों की इमारतें, जब तुम यहाँ खड़े होते हो तो लगता है जैसे शहर तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा हो। अमन का रोमन थिएटर हजारों साल पुराना होने के बावजूद भी ऐसे ही है। पत्थर के सीढ़े जिस पे हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आज भी शोज, इवेंट्स, गैदरिंग्स यहाँ होती हैं। मतलब तारीख सिर्फ खड़ी नहीं चल रही है। अमन में बहुत सी मस्जिदें हैं जहाँ हर वक्त अजान की आवाजें सुनाई देती हैं। शहर मॉडर्न है लेकिन दीन से दूर नहीं। दोस्तों अकाबा भी जॉर्डन का समंदर वाला शहर है। ये शहर जॉर्डन को सांस देता है। अकाबा जॉर्डन के बिल्कुल जनूब में है। जॉर्डन के पास समंदर सिर्फ यही एक जगह है, इसलिए अकाबा तिजारत का मरकज, स्पोर्ट्स का शहर और टूरिज्म का दिल है। अगर अकाबा ना होता तो जॉर्डन दुनिया से सीधा जुड़ ही नहीं सकता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बहुत ही खास जगह वादी रोम की। वादी रोम जॉर्डन का एक मशहूर सहरा वाला इलाका है। ये जगह अपनी लाल रेत, बुलंद पहाड़ी चट्टानों और खूबसूरत कुदरती मंजर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये जगह हजारों साल पुरानी है। यहाँ बुद्धो लोग रहते हैं जो आज भी सादा और कुदरती जिंदगी गुजारते हैं। वादी रोम सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये दुनिया का सबसे सिनेमैटिक डेजर्ट है। हॉलीवुड के डायरेक्टर जब मार्स दिखाना चाहते हो, मून जैसा सीन बनाना चाहते हो या फ्यूचर वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हो तो वो वादी रोम का इंतखाब करते हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म वादी रोम को दुनिया के नक्शे पर ले आई। इस मूवी के बाद टूरिस्ट आने शुरू हुए। वादी रोम ग्लोबल लेवल पर मशहूर हो गई। आज भी यहाँ लॉरेंस के हाउस और इससे जुड़ी जगह देखी जा सकती है। दी मार्टिन मूवी में मार्स प्लेनेट दिखाया गया, लेकिन असल में जो मार्स तुमने देखा वो वादी रोम था। हॉलीवुड ने लाल रेत, खुली जमीन और रॉकी माउंटेन्स को मार्स का लुक देने के लिए यूज किया। स्टार वार्स के भी कई डेजर्ट सीन वादी रोम में शूट हुए।
जब तुम मूवी देखते हो और एलियन वर्ल्ड, स्पेस डेजर्ट और फ्यूचर प्लेनेट देखते हो, वो असल में जॉर्डन का डेजर्ट होता है। रात को जब सूरज चला जाता है तो वादी रोम और भी मैजिकल हो जाती है। आसमान सितारों से भर जाता है। लाइट पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हॉलीवुड भी यहाँ नाइट सीन शूट करती है। वादी रोम में लोग डेजर्ट कैंप में स्टे करते हैं। यहाँ मिट्टी के ओवन में खाना बनता है, बुदो चाय मिलती है और कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जब शूटिंग होती है तो हॉलीवुड के एक्टर्स भी यही रहते हैं। दोस्तों, जॉर्डन में एक ऐसी झील भी है जहां आप डूब नहीं सकते। इसका नाम डेड सी है। डेड सी दुनिया का सबसे नीचा पॉइंट है, यानी समंदर के लेवल से 430 मीटर नीचे। यहाँ का पानी इतना नमकीन है कि नॉर्मल समंदर में डूबने वाला इंसान यहाँ बस पानी के ऊपर तैरता रहता है। लोगों को यहाँ सिर्फ तैरना नहीं बल्कि पानी में लेटे हुए एंजॉय करना बहुत पसंद है। इस झील की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कुरान और बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है। पुराने जमाने में लोग यहाँ से नमक और मिनरल्स लेते थे। डेड सी का मौसम यहाँ डिजर्ट जैसा ही है। गर्मी ज्यादा और बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता है और नमक ज्यादा हो जाता है। यहाँ के मादनियात और कीचड़ जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर ये कीचड़ और पानी एक्ने, खुश्की और खारिश के लिए बहुत मशहूर है। लोग यहाँ कीचड़ लगाकर अपनी जिल्द को नरम और सेहतमंद बनाते हैं। ये झील इतनी मुनफरिद है कि लोग हर साल यहाँ तस्वीरें और वीडियोस बनाने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाए कि इस झील का पानी आंखों में ना जाए और अगर जख्म है तो पानी में ना उतरे, वरना जलन हो सकती है और ज्यादा देर पानी में रहना भी खतरनाक है। दोस्तों, जॉर्डन की एक और मशहूर जगह पेट्रा है। पेट्रा को लोग रोज सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ के पत्थर गुलाबी रंग के हैं। ये शहर तकरीबन 2000 साल पुराना है। पेट्रा को बनाने वाले लोग निफ्ती लोग थे जो तिजारत और इमारत बनाने में माहिर थे। यहाँ की इमारतें और नक्शो निगार इतने खूबसूरत हैं कि हर देखने वाला हैरान रह जाता है। यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया। पेट्रा का रास्ता सीक से गुजरता है, जो एक पतला और लंबा रास्ता है, तकरीबन 1 किलोमीटर। सीक के दोनों तरफ बुलंद पत्थर हैं। रास्ते के आखिर में आपको एक और शानदार इमारत नजर आती है जिसे दी ट्रेजरी कहा जाता है। ये पेट्रा की सबसे मशहूर और बड़ी इमारत है। ये पत्थर में कुंदा की गई है और बहुत खूबसूरत लगती है। पेट्रा में रॉयल टॉम्ब भी है। ये कदीम नब्ती बादशाहों के लिए बनाई गई कब्रें थी। मुख्तलिफ नक्शो निगार के साथ कई मंजिलों पर मुश्तमिल है। सीक और पेट्रा की दीवारों पर कदीम नक्शो निगार मौजूद हैं। तारीख के शौकीन लोगों के लिए ये बहुत दिलचस्प है। पेट्रा में सफर करने के लिए ज्यादा चलना पड़ता है और थोड़ी पैदल चढ़ाई भी होती है, इसलिए अगर आप लोग यहाँ आए तो आरामदाह जूते पहने। ऊंट और घोड़े की सवारी भी यहाँ दस्तयाब है। सुबह और शाम का वक्त सबसे खूबसूरत होता है। रंग और सायों को देखकर लगता है जैसे ये जगह जिंदा हो। यहाँ आने का बेहतरीन वक्त मार्च से मई और सितंबर से नवंबर है। पेट्रा के करीब होटल और गेस्ट हाउस भी दस्तयाब हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस कंट्री पर बनाएं।